फैसले से वसुंधरा तबाह, शिवराज का खेल वसुंधरा को किया फेल, मंत्रियों की धमाकेदार लिस्ट से उड़ेंगे होश। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राजतिलक में आज वसुंधरा राजे का राज खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे एक गलती ने वसुंधरा का सब कुछ तबाह कर दिया है और ना कुर्सी बची, न लाज और ना ही आगे चलने का रास्ता। दरअसल तीनों राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ने सीएम बदल दिया। इसी के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सेट भी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक वसुंधरा राजे पर दिल्ली से कोई फैसला नहीं आया है। ना तो उन्हें कोई पद दिया गया है और ना ही उनके गुट के लोगों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, मंत्रियों के नामों पर मंथन की बैठक से भी वसुंधरा राजे को दूर रखा गया। क्या वसुंधरा राजे से पीएम मोदी, अमित शाह नाराज हैं? क्या वसुंधरा का खेल खत्म हो चुका है या फिर बीजेपी वसुंधरा को लेकर कुछ बड़ा करने वाली है? तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये अटकलें इसीलिए लग रही हैं क्योंकि सीएम की कुर्सी को लेकर वसुंधरा ने पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की। न सिर्फ अपने गुट के विधायकों को इकट्ठा कर दिल्ली पर दबाव बनाने का काम किया, बल्कि कुर्सी के लिए पार्टी को आंख दिखाई। आखिर में जेपी नड्डा की फटकार पड़ी तो वसुंधरा राजे लाइन पर आ गई और कुर्सी मिलने का बचा कुचा मौका भी खो दिया। तभी से पीएम मोदी, शाह और नड्डा सब वसुंधरा राजे से काफी गुस्सा है। यही वजह है ना तो उन्हें मंत्रियों के नाम फाइनल करने की मीटिंग में शामिल किया गया, ना ही किसी पद के लिए अभी तक उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। वसुंधरा पर सस्पेंस इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम के साथ ही एक ऐलान और हुआ। ये ऐलान था रमन को लेकर। 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी ने स्पीकर के आसन पर आसीन कर दिया। हाल ही में शिवराज को भी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने उन्हें दक्षिण के राज्यों में पार्टी के विस्तार का जिम्मा सौंप दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज ने जानकारी दी कि विजय संकल्प यात्रा में मुझे अभी कुछ जगहों पर जाने को कहा जाएगा। दक्षिण भारत के राज्यों में जाऊंगा। शिवराज के सामने बीजेपी की सियासत के लिहाजे से सूखी रही दक्षिण भारत की जमीन पर कमल खिलाने का मुश्किल टास्क है। ऐसे में दोनों नेताओं को एक तरीके से अच्छी जिम्मेदारी पर सेट कर दिया गया है। पार्टी की तरफ से इन दोनों लोगों को बिल्कुल अनदेखी नहीं की गई। अब केवल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बच गई है। उन्हें जिस तरह से पार्टी की बैठक से दूर रखा गया, उससे तो कहानी में जल्द बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि हाल ही में खबर ये आई है कि वसुंधरा ने अब अपने करीबी विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने के लिए बवाल खेल शुरू कर दिया है। अंदर ही अंदर वसुंधरा गोटियां सेट करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं वसुंधरा की ये पॉलिटिक्स ही उन्हें बीजेपी से दरकिनार तो नहीं कर रही। इस ट्विस्ट का भी खुलासा करेंगे आगे, लेकिन अभी ये बता दें कि बीजेपी आगे वसुंधरा को देर या सवेर क्या जिम्मेदारी दे सकती है। दरअसल वसुंधरा राजे पहले से ही बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा के पास पहले से ही संगठन में जिम्मेदारी है, उन्हें कुछ और मिलेगा। इसकी संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही। साथ ही ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वसुंधरा को केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है। वसुंधरा के लिए अब क्या संभावनाएं हैं, चलिए एक एक कर सभी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। संभावना 1, क्या वसुंधरा को केंद्र में मंत्री पद मिलेगा? वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री है। उनके पास राज्य में सरकार चलाने का 10 साल का अनुभव है। वो केंद्र में भी मंत्री रही हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान का सीएम बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री रही थी। वसुंधरा के पास प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी हो सकता है उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बना दे। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी वसुंधरा राजे जैसी पॉपुलर और ताकतवर चेहरे को अपनी कैबिनेट में जगह देंगे? क्योंकि बीते दिनों उनके ढीले रवैये पर सवाल उठे। कहा गया कि वसुंधरा राजे पिछले 5 सालों से इतनी सुस्त पड़ गई थी कि पार्टी को उन्हें कोई सौंपने से पहले भी सोच पड़ रहा था। संभावना 2, क्या वसुंधरा राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? दरअसल राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने सूबे की 25 में से 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे
और हर सीट पर जीत भी पाई थी। बीजेपी ने आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। बदले हालात में क्या वसुंधरा फिर से संसद में नजर आएंगी? चर्चा ये भी है कि वसुंधरा को उनकी पुरानी सीट बारम झालावाड़ से बीजेपी चुनाव में उतार सकती है। फिलहाल इस सीट से वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सांसद हैं, तो ऐसे में उनके रोल पर लोकसभा चुनाव में अहम खेल देखने को मिल सकता है। संभावना 3, क्या वसुंधरा को संगठन में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी? पिछले चुनाव में बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में मात मिली थी। तब बीजेपी ने तीनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को पार्टी का राष्ट्र उपाध्यक्ष बना दिया था। इस दौरान हार मिली तो आगे वसुंधरा राजे कुछ खास काम नहीं कर पाई। इस बार चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर लड़ा गया। नतीजा ये रहा कि बीजेपी की बम्पर जीत हुई। ऐसे में वसुंधरा को दरकिनार किया गया। शिवराज को दक्षिण की जिम्मेदारी दी गई। रमन सिंह को भी छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया, लेकिन वसुंधरा को अभी तक सस्पेंस में रखा गया है। वसुंधरा है जो इस समय भी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर है। वसुंधरा के पास संगठन में पहले से ही बड़ा पद है। ऐसे में एक संभावना ये भी है कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी पटरी नहीं बैठेगी। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या ये संभावना बनेगी? संभावना 4, क्या वसुंधरा मात्र विधायक रहकर चुपचाप काम करेंगी? वसुंधरा राजे को अगर बीजेपी ने कहीं एडजस्ट नहीं किया तो क्या वो महज एक विधायक के रूप में पार्टी के प्रति समर्पित सिपाही की तरह शांति से काम करती रहेंगी? वसुंधरा जैसे तेवर वाली नेता के लिए संभावना नहीं के बराबर ही है। अगर ऐसा हुआ तो एक तरह से वो बैक स्टेज चली जाएंगी और इस बात की संभावना ना के बराबर ही है कि वसुंधरा जैसी एक्टिव नेता इस विकल्प को चुनेगी। हालांकि वसुंधरा अब 72 साल की हो चुकी है। उम्र के पहलू को देखते हुए ये भी चर्चा है कि वो अपने बेटे के लिए किसी बड़ी भूमिका की कीमत पर शायद कम सक्रियता वाली कोई भूमिका भी स्वीकार कर ले, जो उनके कद के मुताबिक ना हो। खैर, वसुंधरा राजे को लेकर काफी सस्पेंस बढ़ा हुआ है। आगे खेल देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जल्द कैबिनेट गठन हो सकता है। राजस्थान को लेकर पीएम मोदी ने धमाका भी कर दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी के साथ ऐसी रणनीति तय की है कि वसुंधरा राजे भी हिल गई हैं। वसुंधरा राजे को साइड करते हुए 3 बड़े नेता पीएम मोदी से मिले। इस दौरान जो खेल हुआ उससे राजस्थान बीजेपी के नेता हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ कैबिनेट को लेकर नाम तय हो गए हैं और एक बार फिर वसुंधरा राजे का ड्रामा रखा का रखा रह गया। वसुंधरा कैबिनेट में अपने लोगों को फिट करने के लिए फिर से दबाव की रणनीति बना रही थी, लेकिन मोदी शाह की एक हुड़की ने वसुंधरा राजे को फिर फेल कर दिया है। इसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा डिप्टी सीएम बैरवा और दिया कुमारी के साथ संसद भवन पहुंचे। तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उसके बाद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मंत्रियों के नामों पर फाइनल मोहर लगी है। साथ ही मंत्रिमंडल गठन की तारीख भी तय हो गई है। जल्द इस लिस्ट और तारीख का खुलासा होगा। जैसा ही हमने पहले आपको बताया था कि राजस्थान मंत्रिमंडल की लिस्ट अमित शाह के पास थी, लेकिन कुछ नामों पर स्थिति बिगड़ रही थी। वसुंधरा राजे का ड्रामा उन नामों पर फिर से शुरू हो सकता है, तो इसलिए सीएम और डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया। पीएम मोदी, शाह और नड्डा की अगुवाई में इस लिस्ट पर चर्चा हुई और फाइनल स्टैंप लगी है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा के अरमानों पर एक बार फिर पानी फिरने वाला है। वसुंधरा राजे ने बीते दिनों से जो ड्रामेबाजी दिखाई है, पीएम मोदी अमित शाह को खोखली चुनौती देने का काम किया है, उसका नतीजा ये रहा कि वसुंधरा राजे ने अपने पैरों पर ही खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब वसुंधरा राजे रोए या चिल्लाए, उनका खेल पूरा बिगड़ चुका है। राज तिलक में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।